गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास में सामाजिक में चैप्टर 5 देखो, ये लास्ट चैप्टर है इसका। लोकतांत्रिक जो आपकी बुक है उसका लास्ट पार्ट है। इसमें लोकतंत्र के अधिकार, जैसे कि हमने इससे पूर्व जो देखा था कि जिनको अधिकार नहीं मिलते हैं तो उनकी किस प्रकार शोषण किया जाता है, उनका किस प्रकार से उनके अधिकारों को छीना जाता है। मैंने आपको गुआंतानामो बे की जेल का जो विवरण है, उसकी कहानी की जो घटना है, उसकी कहानी के माध्यम से उस घटना का विवरण बताया था कि किस गुआंतानामो बे जेल में 600 कैदियों को बिना अपराध के रखा गया और उनको किस प्रकार से प्रताड़ना की गई, किस प्रकार से उन जेलों में उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ये अमेरिका की जो सैनिकों ने इस प्रकार उन लोगों को पकड़ा था और पकड़कर बिना सरकार की इजाज़त के या बिना सूचना दिए उनको जेल में रखा गया। और जेल में रखने के साथ साथ न तो उन्हें अदालत में अपना केस दायर करने का, न ही उनके घर वालों को मिलने का, किसी मीडिया को मिलने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया। तो यहाँ लोकतंत्र में जो अधिकार है, हमारे भारत देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और भारत देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था अपनाने के साथ संविधान के द्वारा नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। परंतु जो मैंने आपको गुआंतानामो बे की जो जेल की कहानी सुनाई, अगर इस प्रकार अधिकार नहीं होंगे, अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो क्या स्थिति होगी, किस प्रकार की स्थिति होगी, आप देख सकते हैं कि जो उस कहानी के माध्यम से मैंने आपको जो बताया कि किस प्रकार की लोगों की दशा होती है और जैसे ही अधिकार हमारे लिए आवश्यक भी हैं, तो लोकतंत्र हमें अधिकार प्रदान करता है, हमारे अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी और उसको संरक्षण प्रदान करना, उसके समानता, लोगों में समानता स्थापित करने की भी गारंटी देता है। तो आज हम देखेंगे लोकतंत्र में अधिकार। सबसे पहले देखेंगे अधिकार क्या होता है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों से, अपने समाज से, अपनी सरकार से दावा है। तो वो अगर उसे अधिकार मिला है तो वो दावा कर सकता है, अपने व्यक्तियों से दावा कर सकता है, अपने समाज से दावा कर सकता है, अपनी सरकार से दावा कर सकता है। इस तरह से गुआंतानामो बे की जो कैदियों की जो मैंने कहानी आपको उस घटना को बताया, तो सऊदी अरब में जो औरतों की जो दूसरी कहानी घटित घटना है कि वहाँ के जो सैनिकों ने ज़बरदस्ती घुसकर एक औरत को बाहर निकाल दिया और उसके घर को आग लगा दी, उसके सामने उसके पति को गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस प्रकार से शिकार जो औरतों में कोसोवो अल्बानियाई लोगों को भारत में 1984 तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के पास अधिकार होते हुए भी इस प्रकार की घटना नहीं होती। जैसे कि मैं घटना के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर जो इस प्रकार जो उसके साथ घटना घटित होती, अगर उनको अधिकार प्राप्त होते तो अधिकारों के तहत वो अपने अधिकार के तहत सरकार से दावा कर सकती, या इस प्रकार के जो सैनिकों ने उन पर हमला किया उनके बारे में भी वो दावा कर सकती है। तो अधिकार अगर दिए जाए तो अधिकार दिया जाए तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं है। हमारे पास जो भी घटित घटना होती है हम उसके प्रति दावा कर सकते हैं। जिस प्रकार गुआंतानामो बे के जो कैदियों के साथ उन्हें अधिकार नहीं दिया गया तो उनके साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई, इसी प्रकार कोसोवो में अल्बानियाई की जो घटित घटना थी वो नहीं होती। इस प्रकार उसे सड़क पर बाहर नहीं निकाल दिया जाता, उसके सामने उसके पति की गोली मारकर हत्या नहीं कर दी जाती और न ही उसके घर को आग लगा दी जाती। वो इस प्रकार बेघर नहीं होती क्योंकि वो अपने अधिकार का दावा सरकार से कर सकती है। तो अधिकार होना जरूरी है। आज हम लोकतंत्र के जो अधिकार के बारे में देखेंगे कि लोकतंत्र में नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान
प्रदान किए गए हैं। भारत में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है और मौलिक अधिकार में हमें आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे अगर किसी प्रकार से सरकार उन मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो हम न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ लोकतंत्र नागरिकों को सभी अधिकार प्रदान भी करती है और लोगों की सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रदान करती है। समान अवसर दिए गए हैं और समान अवसर प्रदान करती है। बिना किसी कारण और सूचना को, बिना किसी कारण से और बिना सूचना के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपना पक्ष रखने, अपने आप को निर्दोष साबित करने का अवसर उसे मिलना चाहिए, मिलता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति को बिना किसी सूचना, बिना किसी अपराध के अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे अपना पक्ष, अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था हो कि हर किसी को न्यूनतम बातों की गारंटी हो, यानी कि हमारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमें परेशान या उनका शोषण न किया जाए, उनके लिए गारंटी हो। अमीर गरीब का कोई भेदभाव न हो, ताकतवर कमजोर पर इस प्रकार बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक हर किसी पर की गारंटी देना हो, या किसी तरह का एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अत्याचार न करे या एक वर्ग दूसरे अधिकार को न छीने। तो हमारे संविधान या हमारे देश में इस प्रकार की सरकार होनी चाहिए कि वो उनके अधिकारों की गारंटी दे सके। सभी खुशी से बिना डर भय के अपमानजनक व्यवहार से बचकर अपना जीवन जी सके। कोई भी व्यक्ति हो, खुशी से बिना डर के, किसी भी प्रकार का कोई डर और भय लोगों में न हो, अपना सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए इस प्रकार का अधिकार हो। अधिकार पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। पूरे समाज, ऐसा नहीं है कि निम्न जातियों को तो कम अधिकार दे दिए जाए और उच्च जातियों को ज़्यादा अधिकार दे दिया जाए। तो यहाँ पर जातिगत ध्यान में न रखकर सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाना चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएं और समाज में उनको स्वीकृति प्रदान की जाए। तो कई ऐसी निम्न जातियां हैं, उनके अधिकारों को समाज में स्वीकृतियां नहीं मिलती। तो इस प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है और कानून कायदे ये बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो इस प्रकार के कानून कायदे जो समाज में बनाए जाते हैं वो न्यायोचित होने चाहिए, क्योंकि समाज के द्वारा जो बनाए गए लोगों पर थोपे जाएंगे और जबरदस्ती लोगों को उनको मानना होगा। तो समाज के द्वारा इस प्रकार के कानून कायदे नहीं बनाने जाए जिससे लोगों का अधिकारों का शोषण हो या उनके अधिकार छीने जाएं। ऐसे कायदे कानून हो जो लोग अपनी स्वेच्छा से उनको माने, क्योंकि जबरदस्ती उनको थोपेंगे फिर लोग नहीं मानेंगे और उनको दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार उनके अधिकारों का हनन होगा। तो इस प्रकार के कानून कायदे होने चाहिए जिससे उनकी बिना डर और भय के वो मान सके, वो उनकी सुरक्षा की गारंटी भी देते हों। इस प्रकार जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उसे असली ताकत मिल जाती है, या उसे कानूनी कोई भी ऐसा नियम कानून अगर लागू किया जाता है तो समाज से मान्य मान लेता है तो फिर उसे कानूनी मान्यता मिल जाती है। इसी प्रकार सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जब भी हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, यहाँ पर सभी नागरिकों को जो वयस्क हो जाता है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे मत डालने का अधिकार दे दिया जाता है। इसलिए सभी नागरिकों को यहाँ पर लोकतंत्र में ये भी अधिकार सभी को होना चाहिए। सरकार को ये होना चाहिए कि सरकार उनके आधार पर चुनी जाए, क्योंकि कभी भी सरकार निरंकुश तानाशाही हो सकती है। इसलिए जनता को अपने मत का सही इस्तेमाल करने का मौका भी दिया जाना चाहिए। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है, उनको लागू किया जाता है और अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते हैं तो उनका जब उल्लंघन करते हैं, जब इस प्रकार के कानून बन जाते हैं
जो जनता को मान्य नहीं हो। तो सरकार को भी ये चाहिए कि इस प्रकार के कभी भी कानून कायदे नहीं बनाए जाए जो जनता को मान्य न हो, वो उनका उल्लंघन करे। तो सरकार को ये चाहिए कि वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून कायदे बनाए, और इस प्रकार से अगर इस प्रकार की सरकार कभी कभी संविधान के विरुद्ध या जनता के विरुद्ध या उनके हित में कोई इस प्रकार का कानून बनाती है तो नागरिकों का हनन होता है। जब नागरिक अपने हनन होने के लिए अधिकार का दावा कर सकता है, इसलिए अपने अधिकारों का हनन होने पर वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायपालिका उसकी सुरक्षा की गारंटी देती है और कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानताएं प्रदान करती है। कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, या किसी भी धर्म या जाति का हो। न्यायपालिका उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। उनकी दृष्टि में कानून के समक्ष सभी समान होंगे और सभी अपनी मांग रख सकते हैं, अधिकारों को मांग सकते हैं, और अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी न्यायपालिका द्वारा दी जाती है। तो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार दिए जाए हैं, क्योंकि अधिकार क्या है? एक दावा है जो वो व्यक्तियों से कर सकता है, समाज से कर सकता है, सरकार से कर सकता है। क्योंकि सरकार की कभी कभी क्या है, गलत नीतियाँ होती है, गलत आचरण, उनके कारण लोगों को ये भुगतना पड़ता है। तो सरकार के लिए भी वो दावा कर सकता है, उसकी आलोचना करने का अधिकार है। इसी प्रकार हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इसीलिए है कि लोकतंत्र में शासक जो चुना जाता है जनता के माध्यम से चुना जाता है, जनता का उस पर प्रभाव रहता है और जनता के प्रति वो उत्तरदायी होता है। तो कभी वो इस प्रकार जनता के खिलाफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सभी नागरिकों को अधिकार प्रदान करना चाहिए, अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, और लोगों की सुरक्षा, सम्मान और समान सुअवसर दिए जाने चाहिए, जिससे वो अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति कर सके, अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास कर सके। तो इस प्रकार की सरकार होनी चाहिए कि लोगों को सभी प्रकार के अधिकार उसकी उन्नति के, उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए दिए जाएं। धन्यवाद।